नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फंसी कंपनियों को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट से एक बड़ी राहत मिली है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने इन कंपनियों के करीब 423 करोड़ रुपए के शेयर और डीमैट खाते फ्रीज कर दिए थे। अब हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि शेयर बाजार में उतार चढ़ाव के कारण इन शेयरों की कीमत गिर सकती है, इसलिए कंपनियों को अपने फ्रीज किए गए शेयर बेचने की इजाजत दी जाए। जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की सिंगल बेंच ने इस मामले की सुनवाई की। अदालत ने साफ कहा कि शेयर बाजार में लगातार बदलाव होता रहता है। अगर फ्रीज किए गए शेयरों के दाम अचानक गिर जाए तो इससे भारी आर्थिक नुकसान होगा। इस नुकसान से बचने के लिए कोर्ट ने कंपनियों को शेयर बेचकर वो पैसा सुरक्षित जगह लगाने की छूट दी है। कंपनियां ये पैसा ईडी की निगरानी में सुरक्षित म्यूचुअल फंड या सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश कर सकती है। हालांकि कोर्ट ने ये भी पूरी तरह साफ कर दिया है कि इस पूरी रकम पर कंट्रोल ईडी का ही रहेगा। कंपनियां इन पैसे का कोई निजी इस्तेमाल नहीं कर पाएगी और न ही खाते से पैसा निकाल पाएगी। आपको बता दें कि ईडी ने साल 2022 में महादेव ऑनलाइन बुक से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच शुरू की थी। जांच एजेंसी को शक था कि सट्टेबाजी से कमाए गए अवैध पैसे को कोलकाता के कारोबारी हरिशंकर टिबड़ेवाल और सूरज चोखानी के जरिए अलग अलग कंपनियों में लगाया गया। ईडी के मुताबिक इसी पैसे का इस्तेमाल शेयर बाजार में निवेश के लिए किया गया। इसके बाद एजेंसी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 28 फरवरी 2024 को 8 कंपनियों के डीमैट और ट्रेडिंग खाते फ्रीज कर दिए। उस समय 29 फरवरी 2024 के हिसाब से इन खातों में रखे शेयरों की कुल कीमत करीब 423 करोड़ रुपए आंकी गई थी। सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने एक अहम बात कही। कोर्ट ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत किसी संपत्ति को फ्रीज करने का मकसद सिर्फ उसे रोकना नहीं होता, बल्कि उसकी असली कीमत को बचाए रखना भी होता है। अगर शेयर बाजार गिरने से संपत्ति का मूल्य ही कम हो जाए तो खाते फ्रीज करने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। कोर्ट ने माना कि ईडी कोई निवेश संभालने वाली एजेंसी नहीं है, लेकिन संपत्ति की वैल्यू बचाने के लिए ये वैकल्पिक व्यवस्था की जा सकती है। भविष्य में चाहे केस कंपनी जीते या फिर सरकार इन संपत्तियों को जब्त करे, दोनों ही हाल में संपत्ति की असली कीमत सुरक्षित रहनी चाहिए। हाईकोर्ट का ये फैसला इस मामले से जुड़े लोगों के लिए बहुत अहम माना जा रहा है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार।